मांग की लोच की तरह पूर्ति की लोच में भी भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं। तो बिल्कुल जैसे मांग की लोच के न्यूमेरिकल्स किए थे वैसे ही पूर्ति की लोच के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो एक और देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये इकाई हो, 10 रुपये प्रति इकाई है, एक वस्तु की कीमत है 10 रुपये, तो उपभोक्ता उसकी कितनी इकाइयाँ की पूर्ति करता है? सर यहाँ पे उपभोक्ता नहीं बेटा, उत्पादक आएगा। उपभोक्ता गलत लिखा है, उत्पादक मतलब जो पैदा करता है। तो उत्पादक कितनी वस्तुओं की पूर्ति करता है? 200 वस्तुएं बनाता है। वस्तु की पूर्ति की लोच दो दे रखी है, पूर्ति की लोच दो दे रखी है। 11 रुपये प्रति इकाई कीमत होने पर उसकी कितनी पूर्ति होगी? तो लोच नहीं निकालनी हमें, तो दे दिए लोच दो। यदि 11 रुपये कीमत हो तो जो उत्पादक है उसकी कितनी वस्तुएं बनाएगा, कितनी वस्तुओं की पूर्ति करेगा? तो वैल्यू पुट करेंगे। पी कीमत कितनी है? 10। P1 कितनी है? बाद में कितनी हो गई? 11। 10 11 डेल्टा पी P1 माइनस पी, 11 में से 10 गए 1। क्यू कितना दे रखा है? जब कीमत 10 थी तो कितनी बनती थी? 200। अब 11 थी तो वही पूछ रहा है 11 रुपये पे कितनी बनाएगा? एक्स। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? Q1 माइनस Q1 कितना है? एक्स माइनस 200। फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ES पूर्ति की लोच कितनी दे रखी है? 2। 2 का 2 लिख लिया। डेल्टा क्यू कितना दे रखा है? x माइनस 200। देखो डेल्टा क्यू x माइनस 200। डेल्टा पी कितना है? 1 इंटू पी कितना है? 10 और q कितना है? 200। अब यहाँ पर आकर के आधी क्लास को समझ में नहीं आता कि सॉल्व कैसे करना है। तो बेटा उसके लिए कुछ चीज़ें याद रखेंगे। जब x के साथ में कुछ है और वह ऊपर है तो उसको छेड़ना नहीं है। जो मैंने ऊपर लिखा है x माइनस 200, इसको छेड़ना नहीं है। बाकी सबको देखो, देखो यहाँ पे इस जीरो से एक जीरो कट गया तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 20। तो ये 20 नीचे है, नीचे मतलब भाग हो रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। देखो, और यहाँ पर x माइनस 200 को किससे गुणा करना है? 1 से। 1 से गुणा किया तो एज इट इज, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही आता है। 20 दूना 40। यहाँ पर ये 200 है माइनस का, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस। तो 200 जमा 40 240। अब यदि x माइनस 200 नीचे होता, यह भी समझा देता हूं क्योंकि इसी में बहुत छात्र गलती करते हैं। अगर ये नीचे होता तो क्या करते हम? नीचे वाले को इसको उधर ले जाते और जो इधर होता उसको इधर ले आते। बस जगह चेंज करते हैं हम, नीचे होता तो। लेकिन यहाँ पर ऊपर है तो नहीं छेड़ेंगे, उसको वहीं रहने देंगे। 240 आ गया। अब यहाँ पर जो आंसर है वो लिख के छोड़ना नहीं है, एक नंबर कट जाएगा। क्योंकि ये आंसर क्या है? आंसर तो अब बतना, लास्ट लाइन देखो, आंसर अब बताएंगे हम। 11 रुपये प्रति इकाई कीमत पर कितनी पूर्ति होगी? 240 इकाइयों की पूर्ति होगी। लिखना है ये पूरा। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को हमने किया है। 20% कीमत बढ़ जाती है तो पहले मान लेंगे 100 और बाद वाली कितनी होगी? 120। इस तरह के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो बिल्कुल मांग वाले ही क्वेश्चंस हैं, बस यहाँ पे पूर्ति शब्द जोड़ा गया है। तो बाकी न्यूमेरिकल्स भी सभी ध्यान से करेंगे। अब सभी छात्र यह क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत 80 रुपये प्रति इकाई थी तो फर्म की कुल आगम या संप्राप्ति 8,000 रुपये थी। कीमत 10% बढ़ने पर कुल संप्राप्ति 9,680 रुपये हो जाती है। पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक नया शब्द आपको पढ़ने को मिल रहा है, संप्राप्ति या आगम, जिसका एक और नाम है आय। तो यहाँ पर हमें आय की बात की जा रही है। अब कैसे इसका इस्तेमाल होता है, इससे क्या ज्ञात होगा वो हम पता लगाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे पी कितना दे रखा है? 80 रुपए। कीमत 80 रुपए है। बोल रहा है बाद में कीमत 10% बढ़ने पर 80 का 10% कितना होता है? 8 रुपए।
तो 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई 88। 80 जमा में 8 88। तो P 80 P1 88। डेल्टा P क्या होता है P1 माइनस P। तो P1 माइनस P 88 माइनस 80 8 रुपए आ गया। अब निकालना है Q। Q क्या होता है क्वांटिटी पूर्ति। तो पूर्ति हमें दे ही नहीं रखी, हमें तो ये लिखा हुआ है कि कीमत अगर 80 रुपए है तो फर्म की आगम फर्म की आय इतनी है। हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं दे रखा। जब हमें आय दे रखी है तो उससे हम क्वांटिटी निकालते हैं, और क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आगम बटे में कीमत। ये याद रखेंगे, या इसे सरल शब्दों में समझें। आपके पास 50 रुपए हैं और आपसे बोला जाए कि सेब की कीमत 10 रुपए है, तो आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी आपने 5 क्वांटिटी खरीदी। तो इसी प्रकार से आपने क्या किया कि आपने जो टोटल आपके पास पैसे थे 50 रुपए उसको भाग कर दिया वस्तु की कीमत से, तो आपके पास में क्यू आ जाता है। सेम यहीं पर किया है, आगम बटे में कीमत, आगम है 8000 कीमत है 80, डिवाइड करने पर आया 100, तो क्यू हमारा 100 हो गया। इसी तरह से Q1 कुल संप्राप्ति कितनी है 10% कीमत बढ़ने पर 9680 बटे में कीमत कितनी हो गई नई वाली 88, भाग किया तो आया 110। तो डेल्टा क्यू निकालेंगे, डेल्टा क्यू कितना होता है Q1 माइनस क्यू, Q1 है 110 Q है 100, तो ये हो गया हमारा 10। अब सेम फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 1, अर्थात इकाई लोचदार पूर्ति। तो जब भी संप्राप्ति वाला प्रश्न आए तो उसके अंतर्गत हमें कैलकुलेट करके या तो Q निकालना पड़ता है या P निकालना पड़ता है।